हमारे किसान जब दिल्ली आना चाहते थे अपने डिमांड को लेके, तब बीजेपी सरकार बॉर्डर पे रोक दी, खाना पीना बंद, धूप, ठंडी, बरसात, इसमें बैठ के सैकड़ों दिन बैठे। उन्होंने दिल्ली में अंदर नहीं आना, इसीलिए सड़क पे कीले बिछा दिए, कांटे बिछा दिए, पत्थर डाल दिए। सब डालने के बावजूद भी डटे के डटे रहे हमारे किसान। 750 लोग मर गए, लेकिन मोदी जी एक दिन भी बात करने के लिए किसानों के साथ आए नहीं। एक मिनिस्टर किसानों के ऊपर जीप चढ़ाया, एक मिनिस्टर का बेटा जीप चढ़ाया और 4 लोगों की मौत हो गई। फिर भी मोदी साहब बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और जिस व्यक्ति ने कुचल के मार दिया, उसके बाप को फिर से टिकट दिया गया बीजेपी का। ऐसे लोग आज देश में हैं और वो देशभक्ति का बात करते हैं कि ये करते हैं कि हम अच्छी सरकार चला सकते हैं। हमारे नौजवान भटक रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं है, माँ बाप पाल रहे अपने बच्चों को और बच्चे परेशान होकर नशे के धुंध में इधर उधर भटक रहे हैं। माँ बाप अपनी खेतियां बेच के, अपना घर बेच के, अपने घर में से सोना चांदी बेच के वो फॉरेन को भेज रहे, दूसरे जगह नौकरी को भेज रहे, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो वो बिगड़ जाएंगे, नशे में डूब जाएंगे। बेचना, उनको भेजना बेहतर है समझकर माँ बाप आज देश के बाहर नौकरी के लिए भेज रहे। लेकिन मोदी ठस का मस करते नहीं। पहले लोग नौजवान मिलिट्री में भर्ती होते थे, सैनिक भर्ती होते थे, डायरेक्टली भर्ती होते थे। लेकिन मोदी जी आने के बाद वो रिक्रूटमेंट बंद कर दिए और उन्होंने शुरू किया ये अपना, क्या कहते हैं उसको, हाँ, अग्निवीर। अग्निवीर का स्कीम। अरे भाई 4 साल में वो क्या करेगा? उसको पेंशन मिलेगी? उसके घर सुख और शांति से रहेंगे? तो जब अग्निवीर आप लाकर नौजवानों के उनका करियर आप खत्म कर रहे हो, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे और हम मिलिट्री की भर्ती फिर से शुरू करेंगे ताकि हमारे नौजवान पेट भर खाए, माँ बाप को पाले, पत्नी और बच्चों को भी पाले। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों को आपने क्या दिया? देश के लिए अन्न देने वाला, खाना देने वाला, ये पंजाब हरियाणा के लोग सारे हिंदुस्तान को खाना खिलाते हैं। और उनको क्या किए? उनको मदद करने के बाद उनके ट्रैक्टर पे आपने 12% टैक्स लिया, जीएसटी टैक्स। फर्टिलाइजर पर 5% टैक्स लगाया और पेस्टिसाइड पर 18% आपने टैक्स लगाया, जीएसटी। अरे
किसानों को मदद करने के बजाय आप 18%, 5%, 12% टैक्स लगाते हो, क्योंकि किसान का फायदा नहीं होना, किसान से भी आप पैसे खींचे। अमीरों को दे रहे हैं 16 लाख करोड़ रुपए, अमीरों का कर्जा मोदी ने माफ कर दिया और गरीब को एक पैसा भी नहीं दिया, एक पैसा भी माफ नहीं किया उनका कर्जा। ऐसे सरकार को आप फिर से लाना चाहते हो? लाना चाहते हो? नहीं, बोलिए नहीं। हम एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में, सोनिया जी के जमाने में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का माफ किया था। फिर अगर हम हुकूमत में आएंगे, फिर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और हम आपको वायदा करते हैं, एमएसपी लीगल गारंटी के लिए हम कानून बनाएंगे। सभी किसानों के लिए मैंने कहा कर्ज माफ कर देंगे। जीएसटी मुक्त खेती, हमने बताया जितना जीएसटी ट्रैक्टर पे है, टायर पे है, फर्टिलाइजर पे है, पेस्टिसाइड पे है, मैं बताया वो सब माफ कर देंगे। और जो क्रॉप इंश्योरेंस है 30 दिन में हम जनता के अकाउंट में भेजेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम तुम मिलके इस देश को बनाएंगे। और आज ये लड़ाई है, मोदी के खिलाफ जनता उठी है। मोदी के खिलाफ जब जनता उठी है तो उस जनता को सपोर्ट करना कांग्रेस का काम है। इसलिए हम कांग्रेस आज खड़े हुए, इसीलिए ऐसे नेताओं को हमने चुनकर भेजने के लिए आपके पास, आपके दर्शन लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए। जो आज हमको हर जगह शाह और मोदी जी बोलते हैं, मुझे एक बात उन्होंने बोली, क्या बोले कि खड़गे साहब इस इलेक्शन के बाद आपकी नौकरी चले जाएगी। आप पढ़े होंगे कोई, खड़गे विल लूज हिज जॉब आफ्टर 4 जून बोल के बोले। अरे भाई, मेरा जॉब चले जाएगा, मैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए कांग्रेस में नहीं आया। मैं बचपन से पॉलिटिक्स में हूं, इसलिए हूं कि लड़ने के लिए गरीबों के साथ हूं। मैं कम से कम 60 साल से पॉलिटिक्स में हूं, 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। तुम्हारे जैसा ऊपर से नहीं टपका मैं। मेरे को कोई नहीं थे, मेरा भाई नहीं, बहन नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरे चाचा नहीं, मैं अकेला बच गया उस पुलिस एक्शन में। जब हैदराबाद में दंगे हो गए, उस दंगे में मैं और मेरे पिताजी 2 ही बचे। आज मैं एक से अनेकों के साथ मैं हूं। इतने मेरे माँ बहन भाई हो गए हैं, पूछो मत। तभी तो मैं एआईसीसी का प्रेसिडेंट बना, नहीं तो बन सकता था। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट से एआईसीसी प्रेसिडेंट बना। मैं एमएलए से 20 साल मिनिस्टर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल रहा, 20 साल में अपोजिशन लीडर रहा। तो ये सब हमने करके आए सो है। मेरी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है।
आपकी नौकरी जाने वाली है 4 तारीख को। मोदी साहब, शाह साहब, होशियार रहिए। इस देश की जनता आपको जो नौकरी दी थी, वो नौकरी 4 तारीख को छीन लेंगे और उस पर गठबंधन की सरकार आकर बैठेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।